और जयराम महतो और जेएलके के जाने से बाघमुंडी विधानसभा का पारा ऐसे ही हाई है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिशों के बावजूद भी तुलिन में जो सभा को देखा गया, इससे तमाम बीजेपी और आजसू और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में एक अलग ही विचार उत्पन्न हो गया है कि भाई जयराम महतो कैसे बंगाल में आ गया। कि जयराम महतो के जाने से क्या जातीय समीकरण में जो है कोई फेरबदल होगा बाघमुंडी विधानसभा में, या आजसू, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे बड़े राजनीतिक दलों का भी जो है जेएलके के जाने से कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, या जयराम महतो का पार्टी जो है वहां पे एक नए परचम लहराने की कोशिश करेगा। इस बीते दिन आप लोगों ने देखा कि जेएलके का सभा जो है झारखंड नहीं बंगाल में हो रहा था। जी हां, और बंगाल में जिस दिन सभा हो रहा था उस दिन भारी बारिश हो रहा था, लेकिन बारिशों के बावजूद भी जो है जयराम महतो के बातों को सुनने को लेकर बंगाल के वो लोग जो है ललाहित रहे और उस सभा में डटे रहे। लेकिन आपको जानकारी जरूर होगा कि वो बंगाल का वो क्षेत्र था जो झारखंड के सटे हुए इलाकों में आता है। जी हां, वो जंगल महल का इलाका था और वो विधानसभा था बाघमुंडी विधानसभा। जी हां, बाघमुंडी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे जो है महतो बहुल क्षेत्र है, जहां पे कुर्मी महतो की संख्या जो है सबसे ज्यादा आंकी जाती है। जी हां, बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में जब भी जो है विधायक बना है, 2011 में जो है उस विधानसभा को स्थापित किया गया था, तब से जो है एक महतो नेता ही जो है वहां पे विधायक के तौर पर देखा गया। जी हां, आपको यह भी बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, जो 2026 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल के जो है नेताएं वहां पे चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड के एकलौते ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने जो है इस बार के 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति को भांपने का कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, और वही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस विधानसभा क्षेत्र में जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी एक ऐलान किया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी एक कैंडिडेट दिया था जो दूसरे नंबर पे रहा था। आशुतोष महतो करके था, कैंडिडेट का नाम था, जो आजसू का सेकंड स्थान पे रहा था उस विधानसभा में। जी हां, और वही विधानसभा में इस बार जो है जेएलके कैंडिडेट खड़ा करने की बात कही जा रही है। जी हां, अभी तक जो है उम्मीदवारी पेश नहीं किया गया है। उम्मीदवार कौन बनेगा इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन जो है जयराम महतो ने इतना ऐलान जरूर किया है कि बाघमुंडी विधानसभा में पूरी ही जोर शोर के साथ जो है जेएलके इस बार दावेदारी पेश करने जा रही है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, टीएमसी है, आजसू है, कांग्रेस है, फिर एक नया नेबेला पार्टी जो है अब झारखंड से सीधे बंगाल की तरफ जा रहा है, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इसलिए हम इसका चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस विधानसभा में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो अब भी जो है बहुत सारे राजनीतिक दलों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो बाघमुंडी विधानसभा में जेएलके का क्या अस्तित्व है? क्या इस बार अगर जेएलके बाघमुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा तो क्या दुष्परिणाम होगा, क्या परिणाम निकल के आएगा, इस चीजों को देखना जरूरी है। और क्या समीकरण बैठ पाता है, जातीय समीकरण क्या होता है, जातीय जनगणना के अनुसार किस तरह की जो है वहां पे मतदाताओं की संख्या है, और किन किन जाति के मतदाता अधिक हैं, और कौन जो है निर्णायक भूमिका बाघमुंडी विधानसभा में निभा सकते हैं। और इस बार जो है पहली दफा जेएलके चुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, या जेएलके जीत रहा है, इस चीजों का भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बाघमुंडी विधानसभा के अंतर्गत तुलिन में एक बहुत बड़ा जनसभा का संबोधित जयराम महतो ने किया था महज 21 तारीख को। तो उन्होंने इस चीजों को स्पष्ट कर दिया कि बाघमुंडी विधानसभा सीट पे जो है जेएलके चुनाव लड़ने जा रही है और पुरजोर तरीके से लड़ने जा रही है। आपको उससे पहले बता दें कि जेएलके जो है किसी भी अदर स्टेट में अब तक चुनाव नहीं लड़ी है, पहली बार लड़ने जा रही है। बाघमुंडी विधानसभा की स्थापना 2011 में होता है और 2011 के बाद जो है अब 2021 में जब चुनाव हुआ तब जो है तृणमूल कांग्रेस का जो है विधायक बना है, जिसका नाम है सुशांत महतो, जो टीएमसी से जो है विधायक हैं। और इस बार के 2026 के विधानसभा चुनाव में जब कैंडिडेट का लिस्ट जारी होता है तब भी जो है टीएमसी की तरफ से सुशांत महतो को जो है उम्मीदवारी पेश करने के लिए दिया जाता है, पार्टी की तरफ से दोबारा मौका दिया जाता है। वही अगर बीजेपी की तरफ से अगर बात करें
2026 के इस बार जो उम्मीदवार दिया गया है कि वो रहीदास महतो है। जी हाँ, और ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनको जो है किसी भी पार्टी द्वारा अभी तक उम्मीदवारी दिया गया है। जी हाँ, जेएलकेम का उम्मीदवारी आज या कल जो है आने ही वाला है। उसके बाद ये भी चर्चा का माहौल गर्म है कि आजसू भी जो है कैंडिडेट देने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी इस बार जो है उसका टिकट काट दिया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बार वो सेकंड स्थान पे था। जो आशुतोष महतो है वो पिछले बार सेकंड स्थान पे था, आजसू की तरफ से खड़ा किया गया था, सेकंड स्थान पे था। उन्होंने जो है लगभग 62 हजार के करीबन जो है मत लाया था, लेकिन इस बार जो है आजसू को वो सीट नहीं दिया गया। आपको बता दें उसके बाद जो है कांग्रेस का भी ये सीट बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस का जो पिछले बार नेपाल में तो खड़े हुए थे उनको जो है लगभग 51 हजार के करीबन जो है वोट मिले थे, लेकिन जीत तो आखिर टीएमसी के विधायक का ही हुआ था जिसका नाम था सुशांत महतो। अब फिर से जो है सुशांत महतो का टक्कर अब जो है जेएलकेम, आजसू, बीजेपी और कांग्रेस से होने जा रहा है। पहले तो 3-4 पार्टियों में ही हुआ करता था, लेकिन और एक राजनीतिक दल आया है जिस राजनीतिक दल का जो है परिणाम बहुत बड़ा होता है। और वैसे क्षेत्र में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है जेएलकेम का प्रभाव रहता है, चाहे वो बंगाल रहे या उड़ीसा रहे या कहीं भी रहे, और वही प्रभाव शायद हमें देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि किस तरह से जो है वहां पे कैंडिडेट दिया गया है, आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। जेएलकेम का उम्मीदवारी यानी कि जेएलकेम का उम्मीदवार 1-2 दिन में जो है रिलीज कर दिया जाएगा। कल ही एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में जो है निर्णय लिया गया है और बागमुंडी विधानसभा के लिए एक अच्छा नेता का चयन भी होने ही वाला है, शायद हो भी गया है। तो टक्कर अब जेएलकेम के साथ भी होगा, क्योंकि जेएलकेम एक क्षेत्रीय दल है और झारखंड से सटे हुए इलाकों में है, तो झारखंड का प्रभाव तो दिखेगा बंगाल में। तो अब बताते हैं कि किस तरह से जो है वहां पे सियासी भूचाल तेज हो रही है। जयराम महतो से आने से पहले यानी कि यूं कहे कि आजसू भी था, लेकिन उतना ज्यादा चर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है 2021 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पे था। अब बता दें कि बागमुंडी विधानसभा जो है पुरुलिया लोकसभा के अंतर्गत आता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और बागमुंडी विधानसभा के जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है यानी कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आता है अधिकतर जो है महतो बहुल इलाका यानी कुर्मी बहुल इलाका जो है देखा जाता है। और यहाँ पे बहुत जोर शोर से जो है कुर्मी एसटी का आंदोलन चला था, इसमें बहुत सारा राजनीति भी होता है। लेकिन आपको बता दें कि जयराम महतो के जाने से क्या जातीय समीकरण में जो है कोई फेरबदल होगा बागमुंडी विधानसभा में, या आजसू, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे बड़े राजनीतिक दलों का भी जो है जेएलकेम के जाने से कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, या जयराम महतो का पार्टी जो है वहां पे एक नए परचम लहराने की कोशिश करेगा। इस चीजों की समझने का कोशिश करेंगे। बागमुंडी विधानसभा में टोटल वोटर की संख्या की अगर बात करें 2026 के अनुसार, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हम आकलन कर रहे हैं 2,60,000 के करीबन है। ये मैक्स मतलब अमूमन तौर पे हम लोगों ने जब डाटा कलेक्ट करने की कोशिश किया तो इतना हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ इतने के करीबन है, क्योंकि उससे पहले जो 2021 में देखा गया था तो 2,06,000 के करीबन था। तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, जनसंख्या वृद्धि हो ही रहा है। तो 2,60,000 जो वोट का जो आकलन हमने किया है वो तो सभी पार्टियों में बंटवारा होंगे। और ये जो बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र है ये अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, शहरी क्षेत्र उतना ज्यादा टच नहीं करता है। इसमें 4 प्रखंड आता है, 4 ब्लॉक आता है, जिसमें से जो है एक सिर्फ टाउनशिप एरिया में आता है, बाकी सारे जो है रूरल एकदम पूरी तरह से क्षेत्रीय इलाका पड़ता है। आपको बता दें तो 2,60,000 जो वोट है उसमें से सबसे ज्यादा अगर भूमिका निभाने वाले वोटर की संख्या की अगर बात करें तो पता है कौन है? बागमुंडी विधानसभा में महतो यानी कि ओबीसी कुर्मी जो है 78,000 से लेकर 91,000 तक जो है मत बागमुंडी विधानसभा में एक लोते जो है कुर्मी महतो है। ये बता दें ये सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका महतो निभाते हैं इस विधानसभा में। उसके बाद जो है आदिवासी जो एसटी लोग हैं, एसटी मतदाताओं की अगर बात करें तो लगभग 47,000 से लेकर 52,000 तक है, यानी कि दूसरे नंबर पे ये लोग आते हैं। वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी 31,000 से लेकर 33,000 तक है, जो तीसरे नंबर पे आते हैं, जिनका वोट अधिकतर देखा जाता है टीएमसी की तरफ मूव ऑन करते हैं। आदिवासी जो वोटर हैं वो भी टीएमसी की तरफ जाते हैं।
कुछ कुछ जो है बीजेपी और कांग्रेस में बंटवारे हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है टीएमसी में देखा जाता है। उसके बाद सामान्य मुस्लिम जो वर्ग हैं, जो वोटर हैं, वो लगभग 26,000 से लेके 39,000 तक है। ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक तरफा अगर किधर जाते हैं तो उन्हीं को जो है दिखा देते हैं। और अन्य ओबीसी जो है वो लगभग 39,000 से 52,000 तक। तो टोटल मिला के लगभग जो है 2,60,000 के करीबन बाघमुंडी विधानसभा में मतदाता हैं इस 2026 के अनुसार। ये हम आकलन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाने वाले महतो लोग हैं, यानी कि ये कुर्मी लोग हैं। और कुर्मी लोगों का जनसंख्या जो है, यानी कि मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 78,000 से लेकर 91,000 तक है। तो आपको पता होगा कि महतो लोग अधिकतर जो है क्षेत्रीय जगह पे रहते हैं, यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो इसका रुझान हमें ना कहीं लगता है, क्योंकि झारखंड से सटे हुए इलाका है, तो झारखंड का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। और जयराम महतो का प्रभाव ऐसा नहीं है कि बंगाल में नहीं गया है। तो हमें लगता है कि यहां से 50 नहीं 60-80% जो है महतो वोट, यानी कि कुर्मी वोट, ओबीसी वोट जो है जेलकिम की तरफ आने का चांसेस है। हम ये नहीं कह रहे कि टोटल आएंगे, लेकिन आजसू की तरफ भी कुछ जाते हैं। जो कोर वोटर है वो उधरे रहेंगे। लेकिन लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि इस बार जो जेलकिम खड़ी हो रही है, ये बीजेपी और आजसू के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे थे। जब हम वहां गए थे तब ये सारे चीजें देखने को मिल रहा था, कह रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि इतना सारा जो हम लोगों ने बताया, इतना सारा चर्चाएं किया, ये बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र जो आता है ये पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ है। कुछ क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में आता है, जो कुछ कुछ आदिवासी बहुल इलाका है। कुछ कुछ प्रखंड ऐसे भी जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है। तो इससे कुर्मी का बोलबाला जो है अब देखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुर्मी नेता अगर अधिकतर खड़े होंगे तो शायद यहाँ पे वोट का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाएगा। इससे ये भी नुकसान हो सकता है। और अगर एक तरफा किसी ओर जाएंगे तो ये फायदे भी हो सकते हैं। तो जेलकिम के जाने से अब क्या फायदा क्या नुकसान, ये तो बात की बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो के आने से, जेलकिम के आने से बाघमुंडी विधानसभा में एक बड़ा स्तंभ मिला है। और जो लोग जो है शोषित वंचित है, वो लोग जो है बाघमुंडी के लोग ये कह रहे हैं कि जेलकिम के साथ हम खड़े रहेंगे। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में पहला ब्लॉक है बाघमुंडी, दूसरा ब्लॉक है झालदा 1 और तीसरा ब्लॉक है आरसा, जो आंशिक रूप से है, और झालदा टाउन क्षेत्र पड़ता है। वो जो है 4 ब्लॉक है। चारों ब्लॉक में अगर बात करें तो बाघमुंडी विधानसभा के बाघमुंडी प्रखंड में सबसे ज्यादा मतदाता और सबसे ज्यादा अगर लोगों की कहें कि किस जातीय समीकरण को यहां देखा जाता है, तो वहां पे आदिवासी बहुल जो ब्लॉक है वो बाघमुंडी विधानसभा को देखा जाता है, क्योंकि 35 से 40% जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी लोग बस बसाव करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है 25 से 30% जो है महतो लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, यानी कि बाघमुंडी ब्लॉक में। वही अगर झालदा 1 की बात करें तो 40 से 45% यहाँ पे कुर्मी महतो लोग बस बसाव करते हैं, यानी कि ये ब्लॉक जो है पूरी तरह से महतो बहुल इलाका में आता है। और अरसा ब्लॉक की बात करें जो आंशिक रूप से है, तो आंशिक रूप से जो है वो 35 से 40% यहाँ पे भी जो है महतो लोगों का दबदबा है, यानी कि उन लोगों का जातीय समीकरण बैठता है। अब अगर झालदा टाउन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है सभी प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पे व्यापारी वर्ग के रहेंगे, कुछ मुस्लिम वर्ग के भी रहेंगे, और तमाम जाति समुदाय के लोग जो है इस क्षेत्र में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर प्रभाव महतो बहुल इलाकों में दिखानी है तो बाघमुंडी, झालदा 1 और जो अरसा है यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब क्षेत्र में जो है जेलकिम का एक अलग क्रेज है। पहले जो है बीजेपी और आजसू को देखा जाता था, लेकिन अब जो है जयराम महतो का जो नई परिपाटी तैयार हुआ है झारखंड में, उसको देखते हुए जो है बंगाल के जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र है बंगाल में, उस क्षेत्र पे जो है जयराम महतो का बहुत ज्यादा चर्चाएं देखी जाती है। तो आपको हम इतना जो लंबा चौड़ा इतिहास बताने का कोशिश किए, इस इतिहास से आपको क्या समझ में आया कि जयराम महतो और जेलकिम के जाने से बाघमुंडी विधानसभा से कोई परिणाम में उतार चढ़ाव हो सकता है, या बाघमुंडी विधानसभा में जिस तरह से जो है पिछले बार आजसू को सेकंड स्थान पे देखा गया था, क्या उस स्थान को जो है जेलकिम लेने जा रही है, या बीजेपी जो है आजसू के जो कैंडिडेट को दिया गया था 2021 में, उस सीट को जो है बीजेपी को देने से किसको फायदा है?
क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आदिवासी और कुर्मी आदिवासी का आंदोलन था, वो पूरी तरह से एकदम पुरजोर चल रहा था। इस वजह से जो है हो सके कुर्मी जो है एकजुटता का परिचय दिखाएंगे और एक तरफ जाएंगे। और जिस तरह से जो है वहां पे सभी नेता नेतृत्वकर्ता जो है, सभी जो उम्मीदवार देंगे वो सभी कोई जो है महतो ही है, अधिकतर लोग महतो ही खड़ा होते हैं। तो देखना बेहद जरूरी है कि बाघमुंडी विधानसभा में इस बार सियासी पारा किस तरह से गर्म होने जा रहा है। और जयराम महतो और जेएलकेम के जाने से बाघमुंडी विधानसभा का पारा ऐसे ही हाई है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिशों के बावजूद भी तुलिन में जो सभा को देखा गया, इससे तमाम बीजेपी और आजसू और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में एक अलग ही विचार उत्पन्न हो गया है कि भाई जयराम महतो कैसे बंगाल में आ गया। उसके आने से तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर बीजेपी और आजसू को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा होगा, क्योंकि झारखंड में जो स्थिति उन्होंने करा है, शायद बीजेपी को और आजसू को और तृणमूल कांग्रेस को और इंडियन कांग्रेस को भी बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यह आकलन करना गुनाह नहीं है, यह आकलन हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं। हम बाघमुंडी विधानसभा के तमाम जनमानस से यह कहना चाहते हैं, जयराम महतो के पार्टी का कैंडिडेट का क्लियर जो है 1-2 दिन में होना है। आजसू का भी यह चर्चा तेज है कि उसका भी कैंडिडेट होना तय है। बीजेपी का दे दिया गया है, टीएमसी का दे दिया गया है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव में आप किसे साथ दे रहे हैं, किसके साथ आप खड़े हैं, ये जरूर बताइए। और यहाँ का जो मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है झारखंड की तरफ पलायन करते हैं। कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, साधन के नाम से जीरो है, और रोजगार के नाम से लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वही लोग जो है लोगों को बेरोजगार करके रखते हैं। और वही बेरोजगार का आवाज बनने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो बंगाल की तरफ जा रहे हैं और बाघमुंडी में एक सियासी पारा को जो है हाई करने जा रहे हैं, गर्म करने जा रहे हैं। इस तरह से जेएलकेम के लोगों का कहना है। अब देखना बेहद जरूरी है लोग क्या सोचते हैं, बाघमुंडी की जनता क्या सोचती है। तमाम चीजों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार नमस्कार। मेरा नाम हुआ पलटू महतो और आप देख रहे हैं सामाजिक खबर। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बंगाल के उस हर कोने तक पहुंचे जहां तक हम इस वीडियो को पहुंचाना चाह रहे हैं। बने रहें, देखते रहिए जोहार।